43वां अध्याय नारद मैना संवाद। मैना बोली, ये मुनीश्वर, मैं उन शंकर भगवान को देखना चाहती हूँ। उनका रूप कैसा है जिनके लिए इतनी उत्तम तपस्या करनी पड़ी है। ऐसा कहकर नारद व मैना तुम्हारे साथ चंद्रशाला में गई। तब उनके इस अभिमान को जानकर अंतर्यामी शिव ने मुझ ब्राह्मण और विष्णु से कहा कि हे भाइयों, तुम लोग अपने अपने देवताओं को साथ लेकर हिमालय के द्वार पर हमसे पृथक होकर चलो। हम सबके पीछे चलेंगे। शिव जी के इस कथन को विष्णु जी ने सबको समझा दिया। सब देवता उसी प्रकार चले। हे नारद, तुम हेल के ऊपर अट्टालिका पर चढ़ी। मैना सभी का दर्शन करने लगी। देवताओं की सेना देख मैना साधारणतः प्रसन्न हुई। तब पहले अनेक वाहनों पर चढ़े गंधर्व आए, जो अनेक प्रकार के बाजा बजा रहे थे, जिनके हाथों में विचित्र पताकाएं फहरा रही थी और साथ में अप्सराएं भी थी। फिर उनके स्वामी वसु थे, जिन्हें देखकर मैना बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, क्या यही शिव हैं? ये नारद, तब तुमने मैना से कहा कि नहीं, ये पार्वती के पति शंकर नहीं है, ये तो उनके गण हैं। तब मैना ने सोचा कि जिसके गण इतने सुंदर हैं, तो न जाने वे शिव जी कैसे होंगे। पश्चात मणिगणी वादी बहुत से यश आए, जिनकी शोभा गंधर्वों से भी दूनी थी। तथा मणिग्रीव को भी देखकर मैना ने कहा, ये पार्वती के स्वामी शिव हैं? तब तुम कहाँ नहीं, ये तो शिव जी के सेवक हैं। इतने में अग्नि पहुंची। उनमें मणिगढ़ से भी दूनी शोभा थी। तब मैना ने पूछा, क्या यही गिरिजा के पति शंकर जी हैं? तब तुमने कहा कि नहीं। इतने में दृश्य आए, जो यम से भी दुगने सुंदर थे। मैंने कहा, क्या ये शिव जी हैं? तुमने कहा नहीं। इतने में वरुण आए, वह उन्हीं में दुगने सुंदर थे। इसी प्रकार फिर यशराज, कुबेर, ईशान, फिर देवराज इंद्र, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर तेजपुत्र भृगु और फिर देवगुरु बृहस्पति से, ये सभी एक दूसरे से बढ़कर दुगने देव, तेजस्वी ऋषि, मुनि और देवता अपने गणों सहित वहां आए। जिन्हें देखकर मैना ने तुमसे यही कहा कि हे नारद, क्या ये ही पार्वती के पति शंकर जी हैं? तुमने कहा नहीं, ये अमुक अमुक देवता हैं। हम अपने और ऋषि सहित में धर्मपुत्र भगवान वहां पहुंचा, जिसकी सभी स्तुति कर रहे थे। तब उसी प्रकार मुझे कहा, वहां पहुंचा हुआ देख मैना ने अत्यंत ग्रसित होकर कहा, क्या पार्वती के यही पति होंगे? तब तुमने कहा नहीं। इतने में सब शोभा संपन्न मेघ के समान स्वयं वर्ण वाले चतुर्भुज रूप